व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुमन गुप्ता और आज एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जो है आई प्रॉब्लम्स पे बेस्ड, जिसका नाम है आइसोटिन। दोस्तों, यहाँ हम जानेंगे ABCD ऑफ आइज। जी हाँ, आइज हमारी बॉडी का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में आई प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी कम अवेयरनेस है। इसी बारे में इस शो के ज़रिए हम आपकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं और इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं जाने माने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु। एमेरिटस प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु, आप देश के जाने माने नेत्र विशेषज्ञ हैं। आपने कानपुर यूनिवर्सिटी से BAMS के साथ देश विदेश के कई संस्थाओं जैसे MAGS USA, MRSH इंग्लैंड, DDH मुंबई से कई डिग्री हासिल की हैं। आपकी पहचान कैटरेक्ट को बिना ऑपरेशन ठीक करने के लिए बनी। आपने आई प्रॉब्लम्स को लेकर डीप रिसर्च किए हैं और कई दवाओं का इजाद किया है, जिसमें आइसोटिन प्रमुख है। आंखों के बचाव और उपचार के क्षेत्र में आपके तमाम योगदान के लिए आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप पिछले कई सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हें स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु का स्वागत करते हैं। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी आंखें बिना सर्जरी के ठीक करना चाहते हैं या फिर आप आई रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे मैकुलर डीजनरेशन के बारे में। क्या है ये मैकुलर डीजनरेशन? बहुत कम ही लोगों ने इसके बारे में सुना है। मैकुलर डिजनरेशन ज़्यादातर तो ओल्ड एज में ही होती है। जहाँ 40-50 साल की उम्र होती है तो वहाँ जो मैकुला जहाँ सेंटर होता है, जहाँ फोटो बनती है जी, वो डिजेनरेट होने लगती है। वैसे किसी एज में भी हो सकती है, ऐसा नहीं ज़रूरी कि ओल्ड एज में ही हो, पर ज़्यादातर ये देखने में आया है कि ये ओल्ड एज में ही होती है। इसमें जो है, जो मैकुला जहाँ फोटो बनती है वो डिजेनरेट होने लगता है, उसकी जो पावर है देखने की वो कम होने लगती है, तो इसी को हम मैकुलर डीजनरेशन कहते हैं। तो ये पता कैसे चलेगा एक पेशेंट को कि उसको मैकुलर डीजनरेशन हुआ है? वैसे तो उसमें जो है वो कई टेस्टिंग होते हैं इसके जी, और सबसे अगर ओपनली देखना है तो उसमें ऐसा होता है कि पेशेंट की नज़र जो धीरे धीरे कम होने लगती है, कम दिखाई हाँ, कम दिखना शुरू हो जाता है, जो कि कई बार ऐसा होता है कि चश्मा लगाने के बाद भी विजन नहीं आ पाता पूरा। तो क्या मेडिकल साइंस में कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे मैकुलर डीजनरेशन खाने से या फिर लगाने से ठीक हो सकता है? अभी तक ओल्ड मैकुलर डीजनरेशन का अभी दुनिया में कोई इसका इलाज नहीं है जी, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है कि ओल्ड एज होनी है, मैकुलर डीजनरेशन होना है जी, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो जैसे बॉडी का डिजनरेशन होता है वैसे ही रेटिना का डिजनरेशन होता है। तो ज़्यादातर जो ब्लाइंडनेस जो हो रही है वो ओल्ड एज की वजह से, जो इसी की मैकुलर डीजनरेशन की वजह से हो रही है जी। तो ये जो है इसका अभी तक मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर हम इसको ठीक कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स भी 5 मिनट्स के अंदर हर हालत में ले आते हैं। 5 मिनट के अंदर जो है दवा डालने के बाद जो है उसकी रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसको कि हम 2, 4, 6 महीने इलाज करने के बाद जो है उसका सारा विजन जो है वापस ले आते हैं। ये सारा विजन जो होता है ये स्टेबल परमानेंट होता है। वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, आपने सुना कि सिर्फ 5 मिनट एप्लीकेशन ऑफ आइसोटिन में पेशेंट को रिजल्ट मिलने लगते हैं। अगर आपको भी मैकुलर डीजनरेशन के बारे में कुछ और अधिक जानकारी चाहिए या किसी भी आई प्रॉब्लम से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर बासु, आपने कहा कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर रिजल्ट दिखने लगता है, तो क्या ये 5 मिनट या फिर ये जो टाइम डिफरेंस आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल, मतलब मैकुलर डीजनरेशन जो भी लेवल पे पेशेंट को हुआ है उस हिसाब से रिजल्ट मिलता है या फिर 5 मिनट इज़ अ गारंटेड थिंग? ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर उसको मैकुलर डीजनरेशन है, चाहे वो कितने सीवियर क्यों ना हो, हर हालत में 5 मिनट के अंदर जो है विज़न उसका वापस आना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम 2, 4, 5 मिनट ट्रीटमेंट देने पर जो है मैक्सिमम ठीक कर देते हैं। इसमें आपने देखा भी होगा कि कभी कभी पेशेंट को चश्मा लगाने के बाद भी 2-4 लाइनें नीचे की रीडिंग की और दूर की नहीं पढ़ पाता चश्मे के बाद भी। इस दवाई से ये फ़ायदा होता है कि अगर उसका स्पेक्स नहीं उतर पा रहा है तो जो चश्मे से 2-4 लाइनें वो नहीं पढ़ पा रहा है
वो भी वापस आ जाएंगी, प्लस नंबर भी कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। यानी सपोज किसी का नंबर 5 है और दूर का दृष्टि जो है केवल 2 लाइनें वो पढ़ पा रहा है, यानी कि 6/36 विज़न उसका है जी। तो दवा डालते ही जो है उसका जो विज़न जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो चश्मे का नंबर जो 5 था वो 4 या 3 पे आ जाएगा और उधर 2 लाइनें पढ़ रहा था 2 से 3 और 4 5 आ जाएंगी। ये प्रोसेस 5 मिनट के अंदर हर हाल में शुरू हो जाता है जी। और उसके बाद ये जो 2-4 महीने ट्रीटमेंट देते हैं उसको पेशेंट को, तो उसका जो जितना भी मैक्सिमम जो है विज़न जो है वो आ जाता है। इसमें कभी कभी हम जो अभी तक हमने 8.5 नंबर तक का चश्मा उतार चुके हैं, जिसको कि 10-11 महीने लग गए थे जी। और चश्मा जो हम उतार रहे हैं ऐसे केसेस में 60-70-80% तक उतार देते हैं जी। बाकी के नंबर कम होने की गारंटी हर एक को है, हर हालत में नंबर सबके कम होते हैं जी। ये अलग बात है कि पेशेंट 20% ठीक हो रहा है, 50% ठीक हो रहा है, 100% ठीक हो रहा है जी। पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन हमारी वैरी करती है, पर इस चीज़ की जो है ये कटु सत्यता है कि उसे ठीक होना ही है, और एक बार वो मेडिसिन यूज़ कर लेता है फिर दोबारा फर्दर जो है वो ब्लाइंड नहीं होता जी। यानी आप कहना चाहते हैं कि भले ही पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंस आता है, चाहे किसी को 20% फ़ायदा करे या किसी को 80% फ़ायदा करे, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा, हर हालत में होगा। यदि आप बिना सर्जरी के अपनी आंखें ठीक करना चाहते हैं या आई रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर बासु, अगर कोई पेशेंट एकदम एडवर्स स्टेज पे है, मैकुलर डीजनरेशन के एडवर्स स्टेज पे है या सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, तो आप उस पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे? तो उससे हम ये कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में आइए, हम उसकी फुली जांच करते हैं, जांच करने के बाद जो है उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट देते हैं, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक हो जाता है फिर। डॉक्टर बासु, इसमें कोई शक नहीं कि आइसोटाइन बहुत ही इफ़ेक्टिव इलाज है मैकुलर डीजनरेशन के लिए, लेकिन क्या आइसोटाइन के साथ साथ अगर आप कोई डाइटरी सप्लीमेंट, जैसे कि आप नॉर्मल वेजिटेबल्स जो खा रहे हो, लोग कहते हैं कि गाजर खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, इससे आई विजन ठीक होता है, तो आप ये सब भी सजेस्ट करते हैं? हमें पास निरे गरीब ही नहीं आते हैं, अमीर लोग भी आते हैं जी, जहाँ डाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नई से नई सब्जियाँ खा सकते हैं, नए से नए फल खा सकते हैं, हर चीज़ को अवेलेबल है जी। दूध भी मिलता है, मक्खन भी मिलता है, हर चीज़ मिलती है। अगर इससे ठीक हो जाता तो मैं समझता हूँ मैकुलर डीजनरेशन किसी को भी ना होता। ये ज़्यादातर बीमारी ही ज़्यादातर जो है वो अमीर लोगों की है। इसलिए डाइट के बारे में कहना कि आप गाजर खा लो, शलजम खा लो या पालक का साग खा लो तो बेईमानी होगी, क्योंकि अगर इससे सब चीज़ ठीक होता तो मैकुलर डीजनरेशन होते ही नहीं। ये एक एज फैक्टर है जी। बॉडी का डीजनरेशन नहीं होना है, रेटिना का डीजनरेशन होना है, मैकुला का भी डीजनरेशन होना ही होना है। तो इसको हम जो है अपनी आइसोटीन आई ड्रॉप से, और ज़रूरत पड़ती है तो और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है लोकल खाने के लिए वो देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए। दोस्तों, यदि आप मैकुलर डीजनरेशन के बारे में या आई रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर बासु और उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर है। ये रहे उनके कांटेक्ट डिटेल्स। डॉक्टर बासु's आई हॉस्पिटल, सेंटर टू क्योर कैटरैक्ट विदाउट ऑपरेशन, 23B एकता नगर, स्टेडियम रोड, बरेली, यूपी। हमारे नंबर्स हैं 09548 710-938, 09319 623 728। हमारी ईमेल आईडी है dr.msbasu@gmail.com, isotine-eyedrop@rediffmail.com। हमारी वेबसाइट है www.isotine-eyedrops.com, www.drmsbasu.com। दोस्तों, आप अपनी होस्ट और दोस्त सुमन गुप्ता को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आंखों से जुड़े किसी नए विषय को लेकर आइसोटीन में। तब तक अपना रखिए ख्याल, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।